नमस्कार। इस वीडियो में हम जी अंडरस्टैंडिंग इंडियन हेरिटेज सेमेस्टर 2 को पढ़ने वाले हैं। इसमें आपके 4 यूनिट है, जिसमें से मैं फर्स्ट यूनिट को इस वीडियो में कवर करूंगा। उसके बाद बाकी के 3 यूनिट पे 3 वीडियो आएंगे जो हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं, हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो है डिफाइन हेरिटेज। तो इसे पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम इसे हिंदी में ही पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हेरिटेज यानी विरासत। देखते हैं विरासत क्या होते हैं। विरासत वह सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और भौतिक संपदा है जो हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त होती है, जिसे हम आने वाली पीढ़ियों को सौंपते हैं। यह हमारे अतीत से मिला हुआ एक अमूल्य उपहार है जो हमारी सभ्यता, संस्कृति और पहचान को दर्शाता है। विरासत न केवल हमें अपने इतिहास से जोड़ती है, बल्कि यह सामाजिक एकता, गर्व और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक भी होती हैं। इतिहासकार लोवेंथल के अनुसार अगर हम विरासत को देखें तो वे बताते हैं विरासत कोई निष्पक्ष ऐतिहासिक सत्य नहीं है, बल्कि एक विश्वास और भावनात्मक प्रतिबद्धता है। यह अतीत की पुनर्रचना है जिसे वर्तमान की ज़रूरतों और पहचान के अनुसार गढ़ा जाता है। इसके बाद हमारा जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्राचीनता या पुरानापन यानी एंटिक्विटी। प्राचीनता या पुरानापन यह शब्द आमतौर पर इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। जब हम प्राचीनता की बात करते हैं तो हम मानव सभ्यता के प्रारंभिक समय की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता या रोमन या फिर चीन की प्राचीन सभ्यताएं। यह वह समय होता है जब समाज का विकास प्रारंभ हो रहा था और लोग कला, विज्ञान, धर्म और शासन की नींव रख रहे थे। प्राचीनता का तात्पर्य केवल समय की दृष्टि से पुरानापन नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी वस्तुओं, विचारों और सांस्कृतिक मूल्यों से भी होता है। उदाहरण के लिए प्राचीन मूर्तियाँ, मंदिर, ग्रंथ और कलाकृतियाँ हमारी प्राचीन विरासत का हिस्सा मानी जाती हैं। विरासत का मूल्यांकन अक्सर उसकी प्राचीनता से किया जाता है। समाज अतीत को पवित्र और गौरवशाली मानकर संरक्षित करना चाहता है। अतीत अब विदेशी नहीं रहा, पहचान के लिए इसे घरेलू बना दिया गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पुरातात्विक स्थल। तो आइए देखते हैं पुरातात्विक स्थल क्या होते हैं। पुरातात्विक स्थल वे स्थान होते हैं जहां अतीत की सभ्यताओं, संस्कृतियों और मानव जीवन के अवशेष मिलते हैं। इन स्थलों से प्राप्त वस्तुओं जैसे कि मिट्टी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियाँ, भवनों के अवशेष, शिलालेख, समाधियाँ आदि मानव इतिहास के अध्ययन में सहायक होते हैं। पुरातात्विक स्थल हमारे अतीत की जीवंत गवाही होते हैं। ये स्थल यह बताते हैं कि पुराने समय में लोग कैसे रहते थे, उन्होंने क्या निर्माण किया, किस धर्म और संस्कृति का पालन किया। यह मानव सभ्यता के विकास और परिवर्तन को समझने में मदद करते हैं। उदाहरण के तौर पे हड़प्पा एक पुरातात्विक स्थल है जहाँ से मिले हुए मृदभांड और मनके यानी कि मोतियाँ, उनके अनुसार वहाँ की सभ्यता में लोगों का कैसा रहन सहन था, क्या उपयोग करते थे, उन सब का पता लगाया जाता है। अगर हम पुरातात्विक स्थल की विशेषता की बात करें तो इन स्थलों की खुदाई पुरातत्वविदों द्वारा की जाती है। खुदाई से प्राप्त वस्तुओं का अध्ययन कर हम सभ्यता की कालक्रमानुसार जानकारी प्राप्त करते हैं। ये स्थल हमारे इतिहास, कला, स्थापत्य और सामाजिक जीवन की जानकारी प्रदान करते हैं। अब हम पुरातात्विक स्थल के परिभाषा को देखें तो इतिहासकार लोवेंथल के अनुसार पुरातात्विक स्थल वे स्थान हैं जहां अतीत की भौतिक वस्तुएं जैसे खंडहर, भवनों के अवशेष, निर्माण की संरचना, समाधियां आदि पाई जाती हैं और जो किसी प्राचीन सभ्यता या सांस्कृतिक परंपरा के साक्ष्य होते हैं। डेविड लोवेंथल के विचारों को देखें तो वे बताते हैं कि पुरातात्विक स्थल हमारे सांस्कृतिक पहचान का आधार है। यानी पुरातात्विक स्थल केवल इतिहास नहीं दर्शाते, वे राष्ट्रों और समुदायों की
सांस्कृतिक आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन स्थलों की रक्षा कर हम अपनी सामूहिक स्मृति और पहचान को सुरक्षित रखते हैं। इनके दूसरे विचार को देखें तो ये पुरातात्विक स्थल को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जहां वे बताते हैं कि विरासत स्थलों पर दावे अक्सर राजनीतिक और धार्मिक संघर्षों का कारण बनते हैं। उदाहरण के तौर पे बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो अभी विवाद चल रहा था, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से जब राजनीति में परिवर्तन होता है तो हमारी विरासतों का उपयोग किया जाता है अपनी अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करने के लिए। इसके बाद इनका तीसरा विचार है पुरातात्विक स्थल के मूल्य के बदलाव के संदर्भ में। पहले ये स्थल केवल वैज्ञानिक अध्ययन के लिए थे, अब ये भावनात्मक, आर्थिक और राजनीतिक पूंजी बन गए हैं। इसके बाद वे बताते हैं कि पुरातात्विक स्थल युद्ध और विरासत की तबाही को दर्शाते हैं, यानी लोवेंथल दिखाते हैं कि कैसे युद्ध और उपनिवेशवाद ने अनेक पुरातात्विक स्थलों को नष्ट किया, लूटा। इसे ग्रीस से इंग्लैंड तक के उदाहरण में देखा जा सकता है। इसके बाद वे बताते हैं कि पुरातात्विक स्थल आजकल पर्यटन और बाजारवाद में परिवर्तित हो रहे हैं, यानी कि पुरातात्विक स्थलों को आज पर्यटन आकर्षण की तरह प्रस्तुत किया जाता है। इनका व्यावसायिक उपयोग किया जाता है, जिससे विरासत की पवित्रता पर भी प्रश्न उठता है। वे छठे पॉइंट में बताते हैं कि पुरातात्विक स्थलों की संरक्षण की कई चुनौतियां हैं। हर देश चाहता है कि उसकी विरासत को मान्यता मिले, जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल की जाए, लेकिन संरक्षण के लिए संसाधनों की भारी कमी हर किसी के पास देखने को मिलती है। इसके बाद अब हम इसमें दो टॉपिक बचे हैं, मूर्त विरासत और अमूर्त विरासत। इन दोनों को बारी बारी से देखते हैं। आइए पहले देखते हैं मूर्त विरासत को। मूर्त विरासत क्या है? मूर्त विरासत वह सांस्कृतिक धरोहर है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और संरक्षित कर सकते हैं। भौतिक रूप में ये उपलब्ध होते हैं और अक्सर स्थापत्य कला, शिल्पकला, चित्रकला और पुरातात्विक कला के रूप में उपस्थित होते हैं। उदाहरण के तौर पे ऐतिहासिक भवन जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, प्राचीन मंदिरों जैसे खजुराहो का मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है, और अन्य मूर्तियाँ, चित्रकला, वास्तुकला आदि इसके उदाहरण हैं। इनकी विशेषताओं की बात की जाए तो यह भौतिक रूप से विद्यमान होती है। इन्हें संरक्षित करने के लिए सरकार और पुरातत्व विभाग प्रयास करता है। हमारे भारत में भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो कि पुरातात्विक विभाग है, जो विरासतों को संरक्षित करता है। यह हमारे अतीत की स्पष्ट झलक प्रदान करती है। पर्यटन को बढ़ावा देने में यह सहायक होती है। इसके बाद हम देखते हैं अमूर्त विरासत को। अमूर्त विरासत वह सांस्कृतिक धरोहर है जो भौतिक रूप में नहीं होती, लेकिन हमारे जीवन के अनुभव, परंपराओं और ज्ञान और अभिव्यक्तियों के रूप में विद्यमान रहती हैं। इसे महसूस किया जा सकता है, पर देखा या छुआ नहीं जा सकता। उदाहरण के तौर पे लोक नृत्य जैसे कि कथक, भरतनाट्यम, भांगड़ा और भी बहुत सारे लोक नृत्य हैं। संगीत, भजन, कीर्तन, सूफी संगीत, लोक कथाएँ, कहावतें, कहानियाँ जो हमारे संस्कृति में उपलब्ध हैं, ये अमूर्त विरासत हैं। इनकी विशेषताओं की बात की जाए तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक या व्यवहारिक रूप से आगे बढ़ती हैं। यह किसी समाज की आत्मा होती है। यह सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में सहायक होती है। इसमें समय के साथ परिवर्तन की संभावनाएं होती है। चूँकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंतराल के दौरान इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, जो कि इसके मूल रूप से परिवर्तित रूप में इसको प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार हमने यूनिट फर्स्ट के सारे टॉपिक्स को पढ़ा। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो बातें बताई गई वो आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद जो यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ है, उनकी वीडियो आएंगी, जो कि हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने क्लास के ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी पढ़ सकें और सबके अच्छे मार्क्स आ सकें। धन्यवाद।